तो ये ट्रिप सर्किट को कैसे हम लोग सुपरवाइज करेंगे, इसलिए हम लोग 95A और 95B दो रिले लगाए हुए हैं। 95A का पोजीशन जो है देखिए कैसे जगह पर है, ये 86 का पैरेलल पे रहता है। और ये कैसे फंक्शन करता है हम बताते हैं। तो जैसे ब्रेकर ऑन पोजीशन में, पोस्ट क्लोज ब्रेकर ऑन पोजीशन में पोस्ट क्लोज कॉइल पिकअप करेगा। कैसे करेगा, ऑन है ब्रेकर, 52A लगा हुआ है, मान लेते हैं कि गैस है, गैस भरा हुआ है, या न्यूमेटिक रिले जो है, न्यूमेटिक अगर ब्रेकर है तो उसका एयर भी सफिशिएंट है, तो ये लगा रहेगा। इस कंडीशन में जो है ये टीसी का नेगेटिव जो है ये हम लोग को इधर होते हुए यहाँ तक आके रहेगा, और इधर से पॉजिटिव दिया हुआ है। तो क्या होगा, 95A कॉइल पिकअप करेगा। 95A कॉइल का खासियत ये है कि ये जो है आपका हाई रेजिस्टिव है, और क्योंकि टीसी के साथ ये सीरीज में है तो ये लो वोल्टेज में भी ऑपरेट करेगा। तो 95A कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। 95A कॉइल एनर्जाइज होगा तो उसका एनो कॉन्टैक्ट लग जाएगा, नीचे जो एनो कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। अगर ये कॉइल कॉन्टैक्ट लग जाएगा तो ये पॉजिटिव जो है 95C को पिकअप कराएगा और 95C ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया ऑन कंडीशन के लिए। 95C पिकअप होने के बाद इसका दो कॉन्टैक्ट को हम लोग लिए हैं, एक NC कॉन्टैक्ट लिए हैं। अगर कोई चीज़ पिकअप हो जाएगा, कोई भी कॉइल, तो उसका जो NC पॉइंट रहता है वो NO बन जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, और जो ओपन रहता है वो क्लोज हो जाएगा। तो अगर एनोसेशन के लिए जो पॉजिटिव, इसके थ्रू से हम लोग पॉजिटिव पार करते हैं और नेगेटिव को जहाँ दे रहे हैं उसको डायरेक्ट दे के रखते हैं, तो पॉजिटिव पार होकर चला जाएगा और उस पॉइंट में जाके वो एनोसेशन जो है ये ब्लो करने लगेगा। ये इस तरह काम करता है, एनोसेटर का अलग फंक्शन है। अच्छा, तो अभी जो है NC है, अगर कॉइल पिकअप कर गया तो NO बन गया, तो ये पार नहीं होगा। एनोसेशन में दिखाता है, एनोसेशन में देता है TC फॉल्टी, तो अभी फॉल्टी नहीं बताएगा अगर आपका 95C एनर्जाइज है। तो जो NO था वो NO कहाँ पर गया है, इंडिकेशन बल्ब के गया है। तो NO था वो अभी क्लोज हो गया क्योंकि 95C एनर्जाइज है। तो अगर ये क्लोज हो जाएगा तो ये पॉजिटिव जाके बल्ब को जला देगा, क्योंकि नेगेटिव हम बैठा के रखे हैं, तो बल्ब जलते रहेगा। उससे पता चलेगा कि मेरा TC हेल्दी है। ये बल्ब को लगाते हैं हम लोग TC हेल्दी के जल, ट्रिप सर्किट हेल्दी। हाँ, तो कैसे क्या हुआ, ब्रेकर ऑन है, यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रेकर ऑन है मेरा, तो अगर ब्रेकर ऑन है तो 52A लगा रहेगा। 52A लगा रहेगा तो मेरा TC का इधर जो नेगेटिव दे के रखे हैं ये नेगेटिव फ्लो हो जाएगा इसके थ्रू से, ये पथ से। ये TC का पथ है, ट्रिप सर्किट पथ, इधर से फ्लो होके 95A में जाएगा, और 95A में हम पॉजिटिव दे के रखे हैं, तो ये 95A एनर्जाइज हो जाएगा। 95A एनर्जाइज होने से क्या होगा, इसका जो NO था एनर्जाइज होने से NC बन जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो जाएगा तो ये पॉजिटिव इस पथ से लेके 95C को एनर्जाइज करेगा। 95C एनर्जाइज होने से जो है इसका जो NC कॉन्टैक्ट था वो NO बन जाएगा या ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने से एनोसेशन में TC फॉल्टी नहीं बताएगा क्योंकि ओपन हो गया। अच्छा, जो NO था, NO कॉन्टैक्ट था, जो 95C डी एनर्जाइज रहने से ओपन रहता है, वो 95C एनर्जाइज होने से ये क्लोज हो जाएगा और इंडिकेशन बल्ब में जाएगा, TC हेल्दी बताएगा क्योंकि बल्ब जलते रहेगा। ठीक है, ये हो गया एक पथ। और ये TC हेल्दी अगर नहीं है, मान लीजिए गैस कम है, तो ये ओपन हो जाएगा, तो मेरा जो है यहीं पर रुक जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि मेरा TC सर्किट जो है वो हेल्दी नहीं है, मतलब अभी ट्रिप नहीं हो सकता है ब्रेकर। भले ही फॉल्ट आ जाए, भले ही 86 क्लोज हो जाए, 86 क्लोज हो जाए, इसके 86 का जो NO कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाए,
ये पॉजिटिव भी पार होके इससे पार नहीं जा पाएगा, तो हम लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि टीसी फॉल्टी है, ट्रिप सर्किट फॉल्टी है। तो हम लोग उस हिसाब से कुछ बंदोबस्त करेंगे जो भी करना है। तो ये हो गया पोस्ट क्लोज के बारे में। 95A पिकअप करेगा। तो अगर मान लीजिए ब्रेकर ऑफ है, कंडीशन में है, तो भी जानना ज़रूरी है कि हम लोग टीसी हेल्दी है कि नहीं, तब हम लोग इसको ऑन करेंगे। अगर मान लीजिए उस समय पता है कि टीसी मेरा फॉल्टी है, तो हम लोग जो है ब्रेकर को ऑन नहीं करेंगे। तो ये जानने के लिए, ऑफ कंडीशन में जानने के लिए हम लोग जो है एक दूसरा सर्किट बनाए हैं, दूसरा पथ बनाए हैं, सर्किट नहीं, ये टीसी का ही पथ है, ट्रिप सर्किट का ही पथ है, जो कि दूसरा रूट से है। ब्रेकर मान के चलते हैं, अभी ब्रेकर ऑफ है। अगर ब्रेकर ऑफ है तो आपका 52A खुला हुआ है, ये सर्किट ओपन है। तो ब्रेकर ऑफ है, इस तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो NC कॉन्टैक्ट लेंगे जो 52B है। ये ऑक्सिलरी स्विच का 52B ऑक्सिलरी स्विच का NC कॉन्टैक्ट है, जो नॉर्मली क्लोज रहता है ऑफ कंडीशन में। ब्रेकर अगर ऑफ है तो ये लगा रहेगा। तो अभी क्या है, और इसको फिर जो है ले जाके हम लोग 95 का एक साइड में देंगे, और एक साइड में जो है फिर उठा के हम लोग यही सर्किट में ला के डालेंगे, टीसी सर्किट में। ऐसा क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसको अगर यहाँ पर नहीं देते, अगर कंट्रोल रूम में ही इसको डाल देते और सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट को ब्रेकर तक लाते, तो मेरा एक तो तार बच जाता, एक तो वायर बच जाता। पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग ये जो कॉयल है ये रहता है कंट्रोल रूम में, इसका दोनों एंड को हम लोग ले जाते हैं ब्रेकर एंड में। जो एक पॉइंट में यहाँ पे लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट क्लोज, और जो हम लोग 52B में लगाते हैं उसको बोलते हैं प्री क्लोज। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 95B का ही, मतलब प्री क्लोज का ही दोनों तार को अलग अलग नाम से हम लोग लिखते हैं। कोई भी ड्राइंग में देखिएगा तो यही रहता है, पर एक्चुअली रहता है प्री क्लोज का ही तार, दोनों एंड का तार। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग का अल्टीमेट क्या करना है, हम लोग को ट्रिप कॉयल के साथ साथ ट्रिप सर्किट को भी चेक करना है। तो कैसे ऑफ कंडीशन में चेक होगा, अब ये ट्रिप कॉयल है तो हम लोग का ट्रिप कॉयल हेल्दी है, तो नेगेटिव जो है यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक, ये A1 है, ये A2 है। तो A1 तक आ गया। A1 का आने के बाद ये रास्ता होके 52B लगा हुआ है, क्योंकि ये NC कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। लगा होने के बाद ये जाएगा 95B में गया, ये फिर इधर से रिटर्न होके फिर इधर आएगा, फिर जो है ये जाएगा यही रास्ता लेकर ऐसे करके पॉजिटिव। मतलब आपका प्री क्लोज में जब ब्रेकर ऑफ कंडीशन में आपका टीसी, ट्रिप कॉयल, 95B एंड 95A ये तीनों सीरीज पे रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ये तीनों सीरीज पे रहेगा। और जो है ऑफ कंडीशन में ये 95B और A दोनों एनर्जाइज रहेगा, और आपका जो है ये दोनों पथ से ये दोनों एनर्जाइज होके 95C को पॉजिटिव हमेशा मिलते रहेगा, और जो है 95C एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये इसमें 95C का रोल देखा जाए तो ये हमेशा एनर्जाइज रहता है, ब्रेकर ऑफ रहे या ब्रेकर ऑन रहे। इसलिए क्योंकि ब्रेकर ऑफ है तो ये दोनों एनर्जाइज है, 95C में पॉजिटिव आ गया, एनर्जाइज हो गया। अगर ब्रेकर ऑन है तो जो है ये अकेले 95A एनर्जाइज है, तो भी हम लोग को 95A के थ्रू पॉजिटिव मिलते रहेगा और 95C एनर्जाइज हो जाएगा।